बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। अहम तरीन खबरें मैं आपके सामने रखूंगा और उनके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बुग़्ज़ इमरान में ये हुकूमत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी आगे गुजर चुकी है कि इनको इस वक्त मुल्क के हालात नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और PTI नज़र आ रही है। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है वो ये है कि PTI के साथ तकरीबन 84% लोग जुड़ चुके हैं। जितना सफ़ेद पोश तबका है, जिनका बरकस निकाल दिया है बिजली के बिलों में, लाकानूनीयत ने, बेरोजगारी ने और कारोबार की बंदिश ने। कारोबार इस कदर बंद हो चुके हैं कि 12,000 के लगभग कंपनियां जो है बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी हैं। और रहती खहती कंपनियां भी, अगर ये हुकूमत मजीद 2 साल या 1 साल तक चल गई तो मजीद कंपनियां भी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं या मिलें पाकिस्तान में काम कर रही हैं या फैक्ट्रियां कर रही हैं, वो सिर्फ इस आस के ऊपर कर रही हैं कि किसी वक्त भी ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात का बेहतर होना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यह मुमकिन नहीं रहा कि पाकिस्तान फिर वही 2018 या 2022 के ऊपर जिस तरह 2022 की पोजीशन में था वो दोबारा आ सके। ये अब बहुत ही मुश्किल हो चुका। अब जो मौजूदा पोजीशन है इसमें हर आदमी अपने ही घर में किराए के मकान में रह रहा है। कोई भी आदमी जिसके पास एक पंखा और एक बल्ब है उसका भी बिल 15,000 से ऊपर आता है, और जो थोड़ी बहुत बिजली इस्तेमाल करता है उसका 30,000, 50,000, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक बिल आ रहा है। तो आदमी वहां पर क्या करे। लेकिन हुकूमत के सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब कि काजी फाजी साहब को एक्सटेंशन किस तरह देनी है, तरीके इंसाफ और इमरान खान के ऊपर सहूलतें किस तरह लानी है, तरीके इंसाफ के लोगों को खत्म किस तरह करना है। अगर आप तरीके इंसाफ को खत्म कर भी दें, वो ना चेंज कर लेंगे, इमरान खान को खत्म भी कर दें, वो जेल में बंद रखें, तो फिर भी आप अवाम को 84% अवाम को तो खत्म नहीं कर सकते। कच्चे का डाकू तो आपसे खत्म नहीं हो सके और अवाम को आप लगे हैं खत्म करने के लिए। उस वक्त से 2 साल से आप इस इम्तिहान में डाला हुआ है अवाम को कि किसी तरह इनके ऊपर वो अंडरग्राउंड चले जाएं, पकड़ कर इनके ऊपर केस बनाए जाए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं। फौज पुलिस को सिर्फ और सिर्फ ये एक ही काम के ऊपर आपने लगाया हुआ है, लेकिन वो लाकानूनीयत की इंतहा को पहुंच चुकी है। जराइम उनकी नजर से नहीं गुजर रहे। जराइम पेशा लोग दंदराते फिर रहे हैं। थानों में सरेआम रिश्वत चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली के महकमे में सरेआम रिश्वत चल रही है। एक आदमी ने यूट्यूब अपना सोशल मीडिया के ऊपर आकर बताया कि उसकी आमदन महीने की 1 करोड़ रुपया बचता उसको। उसका सबसे पहले 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख बिल आता था। इस वक्त उसका 3 करोड़ रुपया बिल आया। वो फैक्ट्री का मालिक था, तो वो कहाँ जाए। अब हुकूमत सिर्फ भाग रही है। पहले जरदारी साहब फजल रहमान के पास गए, अब शहबाज शरीफ फजल रहमान के पास गया कि हमें वो 8 वोट दे दें, हम 2/3 अक्सरियत बनाकर काजी फाजी साहब को एक्सटेंशन दे लें मजीद 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन दे भी दें तो इससे बड़ी और अनहोनी नहीं होगी। बुग़्ज़ इमरान में ये इस कदर गुजर चुके हैं कि अगर कोई इमरान खान के हक में कोई व्लॉग बनाता है तो वो ये उसके ऊपर जो इस वक्त फायर वायल इन्होंने लगाई हुई है उसकी से पाबंदियां लगा रहे हैं। उसके ऊपर इन्होंने अपने कुछ आदमी बिठा दिए हैं जो उनके ऊपर कमेंट करते हैं, गलत लोगों से कमेंट कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कि इसके चैनल को या इसके व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा ना सुना जाए। लेकिन तरीके इंसाफ और इसके साथ जुड़े हुए लोगों को ये करना चाहिए कि जो भी आदमी व्लॉग बनाता है इमरान खान के हक में या मुल्क पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान की बेहतरी के हक में, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए और उसकी आवाज़ को आगे पहुंचाना चाहिए, लाइक और शेयर भी करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की मालूमात हो सके कि इमरान खान के ऊपर कौन सी सहूलतें इस वक्त डाली जा रही हैं। इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तो है ना, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इससे पाकिस्तान की इज्जत होगी। लेकिन हुकूमत वहां पर भी अपने हर किस्म के हाथ कंडे लगा रही है कि किसी न किसी शक्ल में ये इलेक्शन रोक दिया जाए और इमरान खान को चांसलर ना बनने दिया जाए। इमरान खान ने जेल में बैठे हुए चंद साफियों के साथ गुफ्तगू की है। साफियों का जेल में इंटर होना भी बहुत इन्होंने मुश्किल कर दिया है
और कोई उसके वकला भी उनसे मिलने के लिए मिल नहीं सकते। इवन कि उनकी बहन जो अलीमा खान है वो भी नहीं मिल रही। लेकिन जो भी मिलकर आते हैं वो यही बताते हैं कि इमरान खान अब भी चट्टान की तरह डटा हुआ है। कोई भी आदमी किसी पार्टी के साथ जिसका तल्लक हो, नून लीग के जो इस वक्त इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो नून लीग को सबसे बड़ी दुश्मन समझती थी, वो भी नून लीग के साथ मिलकर उनका वज़ीर-ए-आज़म बनाकर खुद सदर बनाकर वो भी मजे लूट रहे हैं। अगर उनके किसी भी वर्कर के ऊपर इस किस्म की सूबतें बनाई जाती तो वो आज से काफी देर पहले का मुल्क बदर हो चुका होता। वो आज से मुल्क छोड़कर भाग चुका होता। वो माफिया मांग कर भागता। लेकिन वो अब भी चट्टान की तरह डटा हुआ वो यही एक ही बात कहता कि मेरा जीना मेरा मरना सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क में है। मैं ये मुल्क किसी सूरत भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और आखिरी दम तक अपनी जंग लड़ूंगा। इमरान खान अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे, वो इस दुनिया से चला भी गया तो फिर भी वो शऊर देकर जा रहा है कि ये मरूसी जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, इनका उसने धड़न तख्ता कर दिया है। पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी बनकर रह चुकी है और नून लीग चंद एक लाहौर के इलाकों की पार्टी बन चुकी है। इस वक्त मुनसिफाना इलेक्शन अगर 2024 वाले होते तो किसी सूरत में नवाज शरीफ भी नहीं जीत सकता था, ना मरियम, ना हमजा, ना शबाब, ये जीत ही नहीं सकते थे क्योंकि इनको उन लोगों ने जिताया जो कहते हैं कि हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं। अब तो ये एक बहुत बड़ा झूठ नजर आता है और अब ये बोलने से भी शर्म आती है, सुनने से भी शर्म आती है कि ये लोग कहते हैं कि हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना। अगले ब्लॉग तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।